हर मनुष्य किसके पीछे भाग रहा है कि भैया बाप बढ़ाना, भैया सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, विरोध नहीं है इसका, धन का विरोध थोड़ी है। मैंने कभी नहीं कहा कि पैसे का विरोध है, पैसे का विरोध नहीं है, धन कमाना बुरा नहीं है, धन तो सबके पास होना चाहिए, लेकिन धन के चक्कर में बावले मत हो जाना, बस अपनी जिंदगी मत खो देना, क्योंकि धन बहुत छोटी चीज है, आप बहुत बड़े हो। मेरी बात को क्लियर समझना बहुत ध्यान से। धन, पैसा, प्रतिष्ठा बहुत छोटी चीजें हैं। अगर कुछ जीवन में कमाने के लायक है तो वो है अच्छे संबंध, अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते, अच्छे आपके अपने, जो आपके एक वचन पर जान देने को तैयार हो जाए, वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। वो आपके लोग जिस पर आप विश्वास कर पाते हो, भरोसा कर पाते हो। और आज सब मिल जाता है लेकिन लोग नहीं मिलते, या आप मानेंगे इस बात, सब मिल जाते लोग नहीं मिलते। कौन कहां कब गद्दारी कर जाए कोई ठिकाना नहीं, कितना भी कुछ कर लो किसी के लिए, लोग नहीं मिलते। और पहले लोग होते थे, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे उनको तो पता है, पहले लोग होते थे, ईमानदार खून के अंदर होते थे, आंखों में नीयत साफ दिखाई देती थी कि ये क्या चाहता है, ये जब बोलता है वैसा ही करता है। मेरे राम इस जगत को बताने आए हैं कि भाई इंसान बनना है तो ऐसा बनो। कहकर नहीं बताया उन्होंने, चलकर बताया कि मैं स्वयं करके बताता हूँ कि कैसे जीना चाहिए, और उसी का परिणाम श्री राम वनवास। मैं आपको जिस कथा की तरफ ले जा रही हूँ, मेरा सबसे प्यारा प्रसंग है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब ते राम ब्याही घर आए, बार बार कहते हैं चलो अयोध्या चले, अयोध्याधीश की आनंद हो गया। अयोध्या के अंदर भगवान आ गए विवाह करके, चारों भाई और चारों सब राजकुमारियों के साथ उनका विवाह हुआ है, तो वो आ गए। अब जब आए तो अयोध्या के अंदर तो आनंद हो गया, दिवाली बन गई फिर से। राम जब ते राम ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बताए, रोज आनंद हो रहा है। तीनों माता इंतजार कर रही है, बेटे बहू आने वाले, बेटे बहू आने वाले। सोचो माताओं कितनी खुशी होती है एक सास को जब बहू घर आती है। सबसे ज्यादा तब खुश होती है जब उसके घर बेटा होता है ना, संतान होती है, बेटा हो या बेटी संतान होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा वो तब खुश होती है जब उनके घर में बहू आती है, ये बहू आने वाली है, हमारी बहू आएगी। कितनी आंखों में चमक रहती है, बहू आएगी, कितना इंतजार करती है, बहू आएगी। बहू आएगी तो क्या करेगी, बहू आएगी तो गरम भोजन सामने आएगा। हंस रहे हो आप तो। बहू आएगी तो सेवा करेगी, बहू आएगी तो 5 बजे उठकर तुलसी में दीपक लगाएगी, बहू आएगी तो सबको प्रेम से सत्कार करेगी, सम्मान करेगी, बहू आएगी तो चंद्रमुखी बन करके और पूरे घर को एक सूत्र में बांधने का काम करेगी, बहू आएगी। हालांकि ये पहले की बात थी, अभी थोड़ा सा गड़बड़े मामला। पहले चंद्रमुखी आती थी, अभी भी आती है, ऐसा नहीं, यहाँ तो सब चंद्रमुखी बैठी है। हालांकि मेरे 2 दिन और बाकी है इधर अभी, और निकलती भी इधर से यूं में, तो मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ सब चंद्रमुखी है, ये तो है। लेकिन पहले चंद्रमुखी वास्तव में होती थी। चंद्रमुखी मतलब कौन, कि जब तक आकाश में चंद्रमा है तब जाग जाए, 5 बजे 4 बजे उठ करके स्नान करके, और पहले मैं तुलसी तेरे आंगन की, और वो ऐसे पहले पिक्चरों में भी वही दिखाते थे नहीं क्या, नदिया के पार बहू आई है। देखिए आपने नदिया के पार, क्या गजब की मूवी है। तो पूरी मूवी का बजट होगा 1-1.5 लाख रुपए का। क्या था उस समय, एक कच्चे से मकान में शूटिंग हो गई पूरी। कौन दिशा में, देखिए, देखनी वास्तव में देखने के लायक है। कच्चा सा मकान, उसमें वेद जी की बेटी आती है, वेद जी की बेटी मतलब अच्छे घर की, पक्के मकान की बेटी लड़की आती है वो, और बड़ी बेटी उनकी शादी कर देते हैं वो अच्छे से एक बेटे के साथ। फिर वो उस घर को संभालती है जिसमें कोई नारी नहीं थी, मतलब सास नहीं थी, कोई एक भी लेडीज उसके अंदर, उस घर के अंदर महिला उस घर के अंदर नहीं थी। और तब वो आती है, पूरे घर को जमाती है, रसोई को जमाती है, और फिर सुबह सुबह हलवा बना करके, और जो बड़े ससुर होते हैं, बड़े पापा, वो उनको हलवा खिलाती है, और जो देवर होता है उसको बेटे के समान दुलार करती है। वो क्या था, वो एक परसेप्शन था कि भाई बहू ऐसी होती है ना, ऐसा दिखाया गया कि बहू ऐसी होती है। उसको चंद्रमुखी कहते हैं। जब 5 बजे उठे और तुलसी में दीपक लगाया, फिर उसके बाद आने लगी सूरजमुखी। अरे सुनो, सूरजमुखी का मतलब क्या है, जो 8 बजे उठे, और वो भी एहसान करते करते 8 बज गए, और सासू माँ जब तक 10-15 बार बर्तन ना पटक दे तब तक वो उठे ही ना।
क्योंकि सासू माँ को तो आदत है जल्दी उठने की, तो उठे ही ना तब तक जब तक वो सासू माँ पूरे घर का झाड़ू लगा। मैं सही बोल रही हूँ, ऐसे है आज भी घर। वो बूढ़ी सास आधे घर की सफाई कर दे तब तो वो कमरे से बाहर आती है लिपस्टिक लगा के, तैयार होके, काजल बिंदी। मैं गलत बोलूं तो मुझे बता देना। वो बूढ़ी अम्मा, उसकी कमर झुक गई है उस मकान को साफ करते करते। उसका काम नहीं था ये उस अम्मा जी का काम नहीं था। उनका काम था दीपक लेकर के मंदिर जाना, पर वो क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही है। क्यों? एक अच्छी कड़वी बात बोलूंगी मैं, चाहे किसी को भला लगे या बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बोलूंगी। और ये बात चाहे तो पहुंचा देना जहां तक पहुंचाना हो। वो बूढ़ी अम्मा 5 बजे उठकर झाड़ू लगाती है। वो सास जिसने सपने देखे थे 1.5 महीने पहले कि मेरी बहू आएगी तो ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, वो सास गली में झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। रात के झूठे बर्तन जो बहू ने पटक दिए थे, क्योंकि ये घर से सीख कर नहीं आई है कि रात में घर के झूठे बर्तन नहीं रखे जाते हैं, तो वो सुबह सुबह साफ कर रही है। और इतना ही नहीं, झाड़ू लगा रही है। और इतना सब करने के बाद जब उसका लड़का, उसका बेटा 9 बजे उठ कर आ रहा है तो मुस्कुराकर पूछ रही है, बेटा क्या खाएगा, क्या तेरे लिए बनवाना है? मुस्कुराकर बात कर रही है। जब उस सास से किसी ने पूछा क्यों कर रही हो ऐसा, किस बात का तुम्हें डर है, किस बात के डर से तुम कुछ बोलती नहीं, क्यों तुम अपनी बहू से कहती नहीं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए घर का, तुम्हें अपने घर को संभालना चाहिए। अगर चाबी लेकर के तिजोरी संभाल सकती हो तो झाड़ू लगा करके तुम्हें मकान भी संभालना चाहिए, ये भी एक बहू का कर्तव्य है। क्यों नहीं कहती ये बात? तब वो सास क्या कहती है, जवाब सुनिएगा, और जवाब अच्छा लग जाए तो समर्थन करना। तब वो सास कहती है कि मैं कुछ नहीं बोल रही, उसका कारण है क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मेरे बेटे का घर बिगड़ जाएगा। 90% माएं केवल इसलिए चुप रहती हैं कि अगर मैं बोलूंगी तो मेरे लड़के का घर बिगड़ जाएगा, चलो जाने दो, आग लगने दो, लड़का तो सुखी है ना, मैं झाड़ू लगा लूंगी। इस चक्कर में कितनी सासू माएं अपनी जिंदगी निकाल रही है। कितनी बड़े बड़े शहरों की, क्या गाँव में चले जाओ आप, पहले था जमाना वो जब माँ बाप भगवान माने जाते थे और घर को तीर्थ बनाया जाता था, क्योंकि सास वैसी होती थी, बहू वैसी होती थी, परिवार वैसा होता था। क्या बात कर रहे हो आप? आज नैतिकता के मूल्य खत्म हो गए हैं, और नैतिकता के मूल्य ऐसे हो गए कि सास काम करती रहती है। और मैं विरोध में नहीं हूँ बहुओं के, देखो, लेकिन मुझे तकलीफ होती है ना, देखती हूँ मैं आंखों से तो तकलीफ होती है मुझे। वो सास कुछ नहीं बोलती है, वो बूढ़ी हो चुकी है। आपने पक्की रसोई में आप गैस पे भोजन बना रहे हो, उसने चूल्हा जलाया है जिंदगी भर, और ये गैस भी आपके लिए लगवाया है। ये फर्नीचर में जो आप भोजन बना रहे हो ना, ये जो आप अच्छे किचन में भोजन बना रहे हो, वो सास ने बनवाया है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी चूल्हे पर लकड़ियां लगा करके और दाल चावल बनाए हैं। उसने आपके आने से पहले आपका कमरा तैयार करा दिया, मकान के अंदर टाइल्स लगवा दी, क्योंकि मेरे लड़के की शादी है। दुख की बात यह है कि वो सब काम करा देती है, मकान तैयार करा देती है, घर तैयार करा देती है, और उसके बाद बहू उसको वृद्धाश्रम में बिठा देती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और इसलिए मुझे वृद्धाश्रम बनाना पड़ रहा है। शौक से नहीं बना रहे प्रेम भैया, मजबूरी है, दुखी है। बैठेंगे वो बुजुर्ग वहां शान से कुर्सी पर, शिप्रा के तट पर, जब आश्रम संभालेंगे, अपने हिसाब से रहेंगे, वो मेरा लक्ष्य है जीने का। अब मैं ऐसे घर का निर्माण करना चाहती हूँ उज्जैन में कि जिस घर के अंदर बूढ़े भी रहे, अनाथ बच्चे भी रहे, और वो महिलाएं भी रहे जिनको घर परिवार के अंदर बराबर का सम्मान नहीं मिलता, उनको केवल नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। हर किसी को सम्मान मिले। मैं अकेले से कुछ नहीं होगा कि मैं बना दूंगी तो सब सुखी हो जाएंगे, लेकिन हर स्तर पर सबको ऐसा ऐसा काम करना चाहिए। मैं तो बहुओं से कहूंगी, ये इलाज थोड़ी है कि मैं वृद्धाश्रम बना दूं और बुजुर्ग सुखी हो जाएंगे। ये इलाज नहीं है। इलाज क्या है? हमें चंद्रमुखी बनना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा इस बात को कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर करो, छोटी मोटी बातों को एडजस्ट करो, जनरेशन गैप को खत्म करो, और जो थोड़ा बहुत मतभेद है उसको समाप्त करो और अपने घर को अयोध्या बनाओ, तो आपका परिवार अयोध्या हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान करो भाई। जिंदगी इतनी लंबी नहीं है जो नफरतों में निकाल दे हम। कि देवरानी जेठानी से बात नहीं कर रही है, जेठानी देवरानी की तरफ नहीं देख रही है, इतना बड़ा मुंह बनाकर बैठे हुए हैं। किसके लिए? पता नहीं कब आंखें खुलेगी, खुली रह जाएगी। मत पड़ो चक्कर में। कितना जीना है? आपसे पहले के लोग कितना जी गए जो हम जी लेंगे? क्यों लड़ रहे हैं लोग? जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, मकान के हिस्से के, एक कमरे के लिए लड़ रहे हैं। कमरे के लिए बताओ आप, है ना? किसके लिए लड़ रहे हैं? खेत के इतने से हिस्से के लिए लड़ रहे हैं, जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं साहब? आखिर में तो जमीन का वो टुकड़ा भी नहीं काम आएगा कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान तेरे।
ये मिट्टी की काया जब मिट्टी में मिल जाएगी तो ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। कितने भी ठाट बाट से जी लो, आखिर में तो वो एक लोटे में समा जाना है बस, इतने से। कितनी जमीन चाहिए? एक लोटा, बस उसमें समाना है ना, इसके आगे है कुछ? अरे एक अच्छा सा शेर है, मुझे देखो कभी कभी याद आता है कि एक दिन हम शहर से निकले तो दिल में कई अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ी एक तरफ शमशान था। एक दिन हम शहर से निकले तो दिल में कई अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ी महल बंगले। उसे देख करके मेरे मन ने कहा कि देखो एक दिन ऐसा मेरा भी होगा, है ना। मेरे मन ने कहा आत्मा से कि देख एक दिन ऐसा मेरा भी होगा, बंगला मेरा भी होगा, गाड़ी मेरी भी होगी, प्रॉपर्टी मेरी भी होगी। दूसरी तरफ शमशान थे, तो शमशान को देख करके जब वहां कोई चिता जल रही थी तो आत्मा ने मन को समझाया, बोले एक दिन ऐसा तेरा भी होगा, वो भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो एक दिन हम शहर से निकले, दिल में कई अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ी एक तरफ शमशान थे। तभी पैरों तले एक हड्डी आई और उस हड्डी के ये बयान थे, ए चलने वाले जरा संभल कर चलना, क्योंकि हम भी कभी इंसान थे, हमें भी ये शरीर मिला था, हम भी गाते फिर रहे थे बड़े भाग्य मानस। रामचरितमानस उत्तरकांड 42वां दोहा चौथी चौपाई। बड़े भाग्य मानस तन, मत कर काया का अभिमान, काया गार से काची। एकदम कच्चा शरीर है, बिखर जाएगा, कुछ नहीं। सुना आपने भजन? वो गाएंगे थोड़ा सा, मुझे भी ज्यादा आता नहीं है, 2 लाइनें गाएंगे बस। मत कर काया का अभिमान, सब छूट जाना है। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 22-23वां श्लोक। वंशास जीर्णानि यथा विहाय नवानि घनाति नरो पर्याणि तथा शयनानि विहाय जनान्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। क्या गजब के श्लोक है ये, पढ़ो आप गीता। जिनके घर में गीता है 2 श्लोक जरूर पढ़ना जाकर के। एक श्लोक में ये कहा कि शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, आहा क्या बात है। एक कभी अगर केवल गीता पर मौका मिला बात करने का, क्या बात है। 2 श्लोक पढ़ो आप। एक श्लोक कहता है वंशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि घनाति नरो प्राणि, यानी कि शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो मिट जाएगा, खप जाएगा, गल जाएगा, जल जाएगा, कोई काम का नहीं। और दूसरे श्लोक में क्या कह दिया? शरीर तो मिट जाएगा लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मिटेगी। इसको कोई क्लियर शब्द में गीता के 2 अध्याय के 22 और 23 श्लोक का अर्थ यह है कि शरीर को कोई बचा नहीं सकता और आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए शरीर का श्रृंगार करने की बजाय आत्मा का श्रृंगार कीजिए। आत्मा भजन से ही आनंदित होती है, मगन होती है। इसीलिए रामचरितमानस कहती है भजन करो, कीर्तन करो, क्योंकि सदगुरु वेद वचन विश्वासा। रामचरितमानस उत्तरकांड 121वां दोहा 3री चौपाई। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। भजन करने से आत्मा पोषित होती है। भोजन करते हैं तो शरीर को आहार मिलता है, भजन करते हैं तो आत्मा को आहार मिलता है, आत्मा तेजवान बनती है। आप रूपवान बनोगे, गारंटी है मेरी, रूपवान बनोगे आप, तेज आएगा चेहरे पर, आत्मा अगर चमक रही है। क्या गाया उन्होंने? मत कर काया का अभिमान, काया गार से काया। ताली के साथ वाला भजन नहीं है, एकदम सीधा। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। सब दाने पिस गए, घट्टी चल रही है चक्की, कबीरदास जी रो दिए। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी कहते हैं सब गेहूं पिस गए, सब आटा पिस गया, कोई बचा नहीं। तो चक्की को देखने के बाद कबीरदास जी मुस्कुरा फिर हंसने लगे। बोले पहले रो रहे थे, हंस क्यों रहे हो? बोले ताकि चले तो चलने दे, पिस पिस आटा होए। और वो जो घट्टी के बीच में होता है ना, ऐसे गुम 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 गुम, अब आपकी भाषा में क्या कहते हैं उसको समझ लो। तो उन्होंने कहा चक्की चले तो चलने दे, पिस पिस आटा होए, और लगे रहो मड़ले नीचे तो बाल न बाका होए। उसको जिसने पकड़ लिया वो गेहूं का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो आश्रय में है। हरि शरण और शरण वही आश्रय है।
मत कर काया का अभिमान, मत कर माया का अभिमान, काया गार से काची। मत कर काया का अभिमान, माया का अभिमान, काया गार से काची, काया गार से काची। धोखा पवन का लग जाए झटका, हवा का लग जाए काया खाक हो जासी। मत कर काया का अभिमान, मत कर माया का अभिमान, काया गार से काची। क्या होगा? धोखा हवा का लग जाए झटका, पवन का लग जाए काया खाक हो जासी, काया खाक हो जासी। मत कर काया का अभिमान, मत कर माया का अभिमान, काया गार से काची, काया गार से काची। मेरे साथ गाइएगा, ठीक है? मत कर काया का अभिमान, मत कर माया का अभिमान, काया गार से काची, काया। मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अभिमान, काया गार से काची। ओ काया गार से, काया गार से काची, काया गार से। झोंका पवन का लग जाए, कितनी देर लगेगी? एक झटका गई। जाना उसके बस में है, आना हमारे बस में नहीं है। राम जी जानते हैं आएगी कि नहीं आएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि हम आज का सम्मान करें, प्रेम से रहें सबके साथ। यही जीवन का सार है। वापिस आ जाओ चंद्रमुखी पर। इंतजार कर रही है माता कौशल्या, मेरी बहू आएगी, जैसे कि हर सास इंतजार करती है और करना चाहिए। पर सास भी कैसी होनी चाहिए? अगर चलो दोनों बात, दोनों पक्ष रख देते हैं। हमारे सर तो जानते हैं दोनों पक्षों पर बात करना जरूरी है। दोनों पक्ष, जज साहब दोनों पक्ष देखते हैं। तुम्हारे वकील साहब को पता है कि दोनों पक्ष होंगे बराबर, तो इधर का भी सुना जाएगा, उधर का भी सुना जाएगा। एक देख कर जज कभी भी ऐसा नहीं कि भाई सेंटिमेंटल में आकर के उन्होंने कहा कि हाँ हाँ नहीं, बराबर देखा जाता है। तो उन्होंने कहा बहू कैसी होनी चाहिए? कितनी माताएं चाहती है सीता जैसी बहू हो? बताओ, सभी चाहते हैं, है ना? सावधान, इधर देखो मेरी तरफ, सबका ध्यान इधर। जैसे अभी तक सुना है ना, वैसे सुनना तो आनंद आएगा, क्योंकि मुझे कथा में तभी आनंद आता है, वरना फिर समय निकलता है हमें आनंद नहीं आता। आप नजर इधर उधर करते हो, सब गड़बड़ हो जाता है। मेरे को नहीं चाहिए लाखों की भीड़, मेरे को चाहिए 5 लोग सुनने वाले, ठीक है? आपकी नजर मेरे ऊपर रहती है। मैं पांडाल के अंदर भी 5 लोगों को देखकर कथा करती हूँ। 5 लोग हम ऐसे
आंखों से चयन कर लेते हैं कि पूरी कथा इनको देखकर होगी। अब श्रोता लोगों को हम पकड़ लेते हैं इधर से, बहुत लोग बैठे रहते हैं लेकिन पकड़े खुद जाते हैं कि कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है, कौन सो रहा है, सब दिखता है इधर से। तो इसके लिए एकदम ध्यान बराबर इधर लगा कर रखोगे, समझ में आएगी कथा, ठीक है ना। इतनी ठंड में बैठे हो, परेशान भी हो रहे हो, तो फिर सुनो। ये आपस में खुजर पुजर तो आप अपन बात करते ही रहते हैं साहब, वो बाद में, वो भोजन के समय करना, लेकिन फिलहाल भजन के समय आप केवल मेरी बात सुनें, मतलब निवेदन है मेरा ऐसा। सावधान, सब माताएं चाहती है कि बहू सीता जैसी हो, मैंने बोल भी दिया कि हाँ बहू को सीता जैसी होना चाहिए, लेकिन सीता जैसी बहू भी उन्हीं को मिलती है जिनके घर में सास कौशल्या जैसी होती है। सास को भी कौशल्या होना पड़ेगा, सास को भी थोड़ा नरम होना पड़ेगा, सास को भी थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, सास को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, सास को भी नई नई बहू आई है तो उसको मौका देना पड़ेगा, सास को भी थोड़ा थोड़ा माफ करना पड़ेगा। कभी कभी सब्जी में तीखा ज्यादा हो जाए तो सिर पर हाथ फेर कर कहना पड़ेगा कि बेटा कोई बात नहीं, कोई भी सीख कर नहीं आता, सब सीखते हैं, सिखाए जाते हैं, ये सास को भी कहना पड़ेगा। दोनों हाथ से ताली बजेगी, सब ठीक होगा, समझ गए आप। तो माता कौशल्या प्रतीक्षा कर रही है, चंद्रमुखी आए। अब एक घर में आए तो चंद्रमुखी, जो 5 बजे उठे, 8 बजे भी उठ जाए तो सूरजमुखी, एक उठती है 11 बजे, हाँ तो फिर उसको क्या कहेंगे। तो एक तो सूरज, एक तो चंद्रमुखी हो गई, एक सूरजमुखी हो गई, और एक जब बिफर करके आया तो उसको कहते हैं ज्वालामुखी। फिर वो ज्वालामुखी बन के आती है। मैंने कहा नहीं, फैसला करो तुरंत, ये कमरा मेरा, ये कमरा मेरा, ये बर्तन मेरे, ये कपड़े मेरे, ये सामान मेरा, और 1 2 3 खत्म। इतनी बड़ी दीवार, उसको कहते हैं ज्वालामुखी। और अधिकतर आप देखोगे उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, वो डायरेक्ट घर में आती, आते से ही सबसे पहले उन्होंने कहा चाबी किधर है, सबसे पहले चाबी किधर है। लेकिन घर ज्वालामुखियों से नहीं चलता, सूरजमुखियों से नहीं चलता, चंद्रमुखियों से चलता है। जब चंद्रमुखी बनकर आती, कौन है चंद्रमुखी? आइए, 4 बहुएं आई हैं। जनक जी के यहाँ से विदा होकर के बारात आई अयोध्या में। बड़ा गजब का प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। राजा दशरथ सबको लेकर के आए, तीनों माताएं आरती की थाली लेकर खड़ी है, सजी हुई माताएं, सुंदर माताएं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों आरती की थाली लेकर के और तैयार कि बहू आई है, ठीक है। राजा दशरथ आए, ढोल नगाड़े बज रहे, बहू आ गई, बहू आ गई। कौशल्या जी ने जैसे देखा राम आ गए, श्री राम ने जैसे प्रणाम किया माँ, और जैसे प्रणाम किया तो माता की आंखों से आंसू और हृदय में जैसे कि दूध छलक आया हो अपने बेटे को देखकर। इतना प्रेम करती थी वो राम जी को देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, राजा दशरथ बोल पड़े, सावधान रानियों, सावधान, ये मत समझना कि मैं जनकपुरी से अयोध्या के लिए 4 बहुएं लेकर आया हूँ। नहीं, मैं जनकपुरी से बहुएं लेकर नहीं आया, मैं अयोध्या की 4 बेटियां लेकर के आया हूँ। इनको बेटियों के समान रखना। ये दूसरे घर की 9 वधुएं हैं, इनको बेटियों के समान, जैसे आंखें रखती है तारे को, पलके रखती है ना, ऐसे ऐसे पलकों के समान रखना। रानी, इनको बेटियों के समान प्रेम देना, इनको कभी कोई कष्ट ना हो, इनकी आंखों में आंसू ना हो, क्योंकि सावधान, सीने से निकाल कर अपनी जान देता है, भाग्यशाली होता है वो पिता जो कन्यादान देता है। मैंने इनके पिता को रोते हुए देखा है, जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया है। इन पर कोई भार मत डालना, इनको दुख मत देना, क्योंकि इनके पिता ने इनको विदा करते हुए कहा था, बाबुल की दुआएं लेती जा। क्या मांगा एक पिता ने? एक पिता अपने 3 मकान बेच दे, दुकान बेच दे, खेत बेच दे, तब भी वो अपनी लड़की का भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि उसने सब दे दिया तो उससे वो लड़की सुरक्षित हो जाएगी या व्यवस्थित हो जाएगी, वरना इससे बड़ा उदाहरण नहीं है कोई। राजा दशरथ, राजकुमार श्री राम, और बाद में मिला क्या? 14 वर्ष का वनवास। किसने सोचा था? जनक जी ने सोचा था कभी कि मेरी लड़की 14 साल तक जंगल जंगल भटकेगी और विदेश में जाकर के 11 महीने तक तड़पेगी, रोएगी? क्या कभी जनक जी ने सोची थी ये बात? नहीं सोची थी। लेकिन फिर क्या हुआ? वनवास हो गया। इसका मतलब यह है कि कोई भी पिता सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये तय नहीं कर सकता कि बेटी सुखी रहेगी कि दुखी रहेगी। ये उसके भाग्य पर निर्भर करता है कि क्या है। तो माता सीता और सब बहुएं आई। दशरथ जी कहते इनको बेटी के समान रखना। कौशल्या मुस्कुरा कर, राम जी आए, प्रणाम किया। माँ, आपने सुना पहले ये प्रसंग कभी?
शायद कहीं सुना हो, मैं कोशिश करती हूँ आप तक पहुंचाने की। माँ को प्रणाम कर लिया भगवान। माँ सबसे पहले कौशल्या जी, तो सीता जी ने भी सबसे पहले कौशल्या जी को प्रणाम किया। माँ धीरे से बोली तो कौशल्या जी ने अपनी बहू का घूंघट उठा करके दर्शन, सास देखती है ना अपनी बहू मुंह दिखाई, तो मुंह दिखाई के लिए जैसे घूंघट उठाया तो देखिए घूंघट उठाते ही चंद्रमा के समान सखिन मध्य सिय सोहती कैसे, छवि गल मध्य महा छवि जैसे, चंद्रमा की तरह। अब सीता जी की सुंदरता का क्या कहें भाई, लक्ष्मी है स्वयं। कितनी सुंदर होगी, तो उतनी सुंदर है जितनी सीता जी को होना चाहिए, सुंदर छोटी सी बहू, ठीक है ये। और जैसे देखा कौशल्या जी कहती है सीता मुंह दिखाई है, क्या दूं तुम्हें, सोने से लदी हुई आई हो, एक सोने का सेट भी दे दूंगी तो क्या है, क्या कमी है तुमको, क्या दूं, सोना दूं, चांदी दूं, हीरे दूं, मोती दूं, कोई काम नहीं तुमको इन सब का, क्योंकि तुम इन सब से ऊपर हो। तो सीता जी सकुचा गई, क्या मांगे। तो कौशल्या जी कहती है चलो ठीक है, तुम तो कुछ नहीं मांगोगी, लेकिन फिर भी मेरे पास बरसों से एक मणि रखी हुई है। माताओं सावधान, अब जरा सुनिएगा, मेरे पास एक मणि रखी हुई है, वो मणि मैं तुमको देना चाहती हूँ बेटी, वो मणि अब तुम संभालना। तो सीता जी ने मना कर दिया, ऐसे गर्दन हिला दी, बोले नहीं मैं तो कहाँ मणि संभाल पाऊंगी, मैं कैसे मणि संभालू। तो ऐसे कि नहीं 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 कोई जरूरत। तो कौशल्या जी कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हें अमूल्य मणि देना चाहती हूँ, वो मणि अब तुम संभालना। तो अब ज्यादा मना भी नहीं कर सकती, ससुराल का मामला है। तो वो पहले वाली बहू है, अभी वाली बहू थोड़ी है कि घर के अंदर बाद में जा सेल्फी ले ले। आजकल तो तड़क भड़क वाला मामला है ना, आजकल तो बहू नाचते नाचते ही आती है, वो कहीं तो बुलेट पर आती है, बुलेट पर। देखा आपने चश्मा लगा के बहू आ रही है, बहू पढ़े लिखे लोग हैं साहब, पैसे वाले लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो आती है एकदम तैयार होके चश्मा लगा के, और चश्मा लगा के बुलेट पे। बहू कहाँ है, पहले लड़का घोड़ी पर आता था, अब वो दुल्हन है ना वो बुलेट पे। पहले तो आती है वो 9 बजे का टाइम है तो 11:30 बजे पार्लर से आधे लोग भोजन करके चले जाए, तब तक बहू का ठिकाना। फिर बहू जब आती है तो एकदम तड़क भड़क, सबकी बात नहीं है, लेकिन आजकल आप शादियों में जो तमाशा चल रहा है देख रहे हो ना, प्रदर्शन, कितना प्रदर्शन। हम खुले दिमाग के लोग हैं, हम फ्रैंक लोग हैं, हम नहीं मानते ये सब। क्या होता है घूंघट लगाने से, क्या होता है पर्दा रखने से, हम फ्रैंक लोग हैं। हमारी बहू दुपट्टा भी नहीं डाले तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम फ्रैंक लोग हैं। इन 2-4 पढ़े लिखे लोगों के चक्कर में पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। इनको देख करके कई घरों के अंदर विघ्न पैदा हो रहे हैं, क्योंकि फ्रैंकनेस का मतलब कभी ये नहीं है कि अपनी मर्यादा और अपने संस्कारों को पैरों में कुचल करके आप इतने फ्रैंक मत हो जाना कि आप प्रदर्शन में मजाक का जरिया बन जाओ। लोग मजाक करेंगे। सभ्यता कभी पुरानी नहीं होती, सभ्यता हमेशा सभ्यता रहती है, मर्यादा हमेशा मर्यादा रहती है। मर्यादा में रहेंगे तो सब ठीक है, नहीं तो क्या है, आप कैसे भी नाचो, कौन मना कर रहा है। लेकिन जो आपके अपने होंगे ना, वो नजर झुका लेंगे कि ये तो नहीं देखना था हमको, ये तो नहीं सोचा था हमने, ये तो हम नहीं सोच कर आए थे। हाँ ठीक है, पैसा है आपके पास, आप फ्रैंक हो, आप ओपन माइंडेड हो, लेकिन ओपन माइंड का मतलब ये नहीं है कि आप घर की इज्जत को ओपन कर दो। आप इतने ओपन हो जाओ कि मर्यादा ना रहे आपके पास। सीता जी ने प्रणाम किया और हाथ बढ़ा दिया आगे। मणि बोल तो सकती नहीं, कहाँ शब्द। कितनी बहुएं यहाँ बैठी होंगी ऐसी जो बहुत बुजुर्ग माताएं हैं, उनने तो शादी के 1 महीने तक भी अपनी सास के सामने उनकी आवाज नहीं निकली होगी। ऐसी माताएं बैठी होंगी यहाँ पर। ऐसा जमाना आपने देखा होगा कि नजर नहीं उठती थी। ससुर जी जब आ जाए कम घर के अंदर दरवाजा बजता था और ससुर जी ऐसे आते कि टक 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 वो लकड़ी लेकर के इशारा होता था कि ससुर जी, अरे इतना कहीं अस्त व्यस्त भी तो इतना घूंघट लेकर के बाबूजी आ गए। सम्मान था, रिश्ते थे, इज्जत थी, सब कुछ अच्छा था। सम्मान था, रिश्ते थे, इज्जत थी, बंदगी थी। जब व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब असली जिंदगी थी। लोग एक दूसरे का सम्मान आदर करते थे, समझते थे रिश्तों को। तो सीता जी ने हाथ बढ़ा दिया आगे, बोले दीजिए फिर कौन सी मणि है। उनको लगा कोई मणि, और मणि के लिए बोल भी रही थी। अब जितने लोग पीछे तक बैठे, मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो समर्थन करना। वो कहते सीता, क्या मैं तुम्हें सोना चांदी हीरे मोती नहीं दूंगी, मैं मणि दूंगी। तो सीता जी ने हाथ बढ़ाया तो कौशल्या जी ने राम जी का हाथ पकड़ा
और हाथ पकड़ करके सीता जी के हाथ को थमाते हुए कहा कि मेरे जीवन की यही अमूल्य जो आज से तुम्हारी हुई, मेरा अब इस पर तुम्हारा अधिकार है। क्या बात है, इसको कहते हैं अयोध्या का परिवार। समझे क्या बोली वो माता कौशल्या, मेरा राम इससे बढ़िया मुंह दिखाई और क्या होती, मेरा राम तुम्हारा, ये अधिकार तुम्हारा, ये राम तुम्हारा हुआ। सीता जी मुस्कुरा दी, यहीं से पता चल गया कैसे परिवार में आई है। तो राम जी ने प्रणाम किया अब सुमित्रा जी को, माताओं सावधान। सुमित्रा जी को प्रणाम किया तो सुमित्रा जी ने सोचा दीदी ने राम दे दिए, अब मैं क्या सीता को दूं। तो सुमित्रा जी कहती है, आहा क्या बात है, सुमित्रा जी कहती है सीता दीदी ने पति के रूप में राम तुम्हें दिया है, तो मैं सुमित्रा, मेरे 2 बेटे हैं पर आज से एक ही रहेगा, क्योंकि मैं अपना बेटा लखन तुम्हें पुत्र के रूप में समर्पित करती हूँ। आज से मेरा बेटा तुम्हारा हुआ, लक्ष्मण पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं, वो बेटा तुम्हारा हुआ। अब तुम उसे बेटे समान मानो। और बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ मैं, रामचरितमानस अयोध्या कांड 73वां दोहा, सारी चौपाइयां पढ़ लो आप, कि जब वो जाकर कहते हैं, चलो इस पे आगे बात करेंगे, कि तात तुम्हार मात बेदेही, इस चौपाई को आगे सुनना और फिर देखिएगा कि क्या क्यों कहा ये बात। बोले लखन तुम्हारा हुआ, बेटा हुआ तुम्हारा, ये लखन। सीता जी मुस्कुरा दी कि क्या परिवार है? इतना इतना सामंजस्य करने वाला परिवार। कैकेयी को प्रणाम किया राम बहुत प्रेम करती थी कैकेयी, बहुत। बचपन में कौशल्या जी की गोद में कभी राम जी ने भोजन नहीं किया, कैकेयी की गोद में जिद करके बैठते थे और भोजन करते थे। भोजन की बात है, आज भी माताएं होती हैं जिनका बेटा उनसे ज्यादा ताई जी के पास रहता है, चाची जी के पास रहता है, मौसी जी के पास रहता है, बुआ जी के पास रहता है। पारिवारिकता कहते हैं इसको, कि माँ से ज्यादा दूसरे पर विश्वास करे, इसको पारिवारिकता कहते हैं। तो वो राम जी कहाँ भोजन करते? कैकेयी के पास, उनके पास रहते, वही उनको सुला देती थी, वही उनको जगा देती थी ऐसे। तो कैकेयी के पास है माँ, कैकेयी कहती है राम। सीता जी ने प्रणाम किया, माँ क्या मैं तुम्हें दूंगा? सब तो दे दिया दोनों दीदियों ने, एक ने राम दे दिया, एक ने लखन दे दिया, मेरा तो बेटा भी एक ही है, अब मैं क्या दूं? कोई बात नहीं, कम तो लेकिन मैं भी नहीं कि भाई ऐसा कैसे, कुछ तो देना पड़ेगा, प्रभाव मेरा भी बराबर है। अंदर गई और एक सोने के डिब्बे में से चूड़ामणि लेकर आई। सावधान, चूड़ामणि निकाल करके सीता जी की तरफ बढ़ाई। सीता ये चूड़ामणि रखो। माँ ये? बोले ये चूड़ामणि कोई सामान्य नहीं है, इसे अपने बालों में लगाओ, अपने सिर पर धारण करो, क्योंकि ये चूड़ामणि राजा दशरथ जब युद्ध करने गए थे देवराज इंद्र का सहयोग करने के लिए, तब मैंने 2 उंगल वो पहिए में, जानते हो ना आप, वो रथ टूट रहा था तो 2 उंगल मैंने स्वयं उसमें लगा करके पहिए को रोका था। तब देवराज इंद्र प्रसन्न हुए थे और उनकी पत्नी को इशारा किया, तो पत्नी ने, इंद्र की पत्नी शची ने मुझे चूड़ामणि देकर के कहा था कि रानी ये चूड़ामणि चमत्कारिक चूड़ामणि है, ये चूड़ामणि जिस भी राजा के राज्य में रहेगी उस राजा के राज्य को भगवान भी नहीं हरा पाएंगे। अब केवल शब्दों पर ध्यान मत देना, आप फिर समझना, जब तक ये चूड़ामणि किसी राज्य के राजा के राज्य में रहेगी तब तक भगवान भी उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। चूड़ामणि लगा ली सीता जी ने सिर में। चूड़ामणि के साथ ही 27 वर्ष के जब भगवान राघवेंद्र सरकार हुए तो हो गया वनवास। सारे गहने उतार दिए लेकिन चूड़ामणि उतारना भूल गई। उसी चूड़ामणि के साथ जंगल में चली गई, उसी चूड़ामणि के साथ हरण हो गया, उसी चूड़ामणि के साथ माता सीता पहुंच गई लंका। तभी तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। ऐसा क्या था कि जब संपाति ने कह दिया था कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी है तो डायरेक्ट राम जी को भुजाओं पर बिठाकर नहीं ले जा सकते थे क्या? कांधे पर 2 वीर उठाकर चले वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठाकर ले गए थे ना सुग्रीव से दोस्ती कराने, तो वैसे ही बिठा करके लंका चले जाते, राम जी से कह देते कि वध कर दो रावण का। यही तो बात थी, क्या जरूरत थी इतनी लीला करने की? पहले खुद क्यों गए? क्योंकि राम जी ने कहा था कि बेटा जाओ पहले मुद्रिका देकर आओ और माता जी का आशीर्वाद चूड़ामणि लेकर आओ, क्योंकि जब तक चूड़ामणि मेरे पास नहीं आएगी तब तक मैं भी रावण का वध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि माँ ने आशीर्वाद दिया है।